बदल गई विचारधारा। करण एक बहुत ही शरारती लड़का था। वह रोज रोज नई नई शैतानियां करता था। सभी लोग उसकी शैतानियों से परेशान थे। उसे विशेष रूप से पशु पक्षियों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। उसकी माँ उसे हर दम समझाती थी कि पशु पक्षी हमारे सहयोगी होते हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए। परंतु उनकी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन की बात है, करण की माँ ने गेहूं धोकर सुखाने के लिए छत पर फैलाए। वह जानता था कि माँ ने अवश्य कुछ गेहूं के दाने कबूतरों के लिए भी डाले होंगे। वह दबे पांव छत पर गया तो देखा वहां बहुत से कबूतर निश्चिंत होकर दाना चुग रहे थे। उन्हें आसपास किसी मनुष्य की उपस्थिति का आभास ना था। कबूतरों को देखकर करण को शरारत सूझी। वह दौड़ कर गया और जोर से बोला, हुर्र। शिक्षण संकेत। इस कहानी के माध्यम से बच्चों के मन में पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव उत्पन्न करें। उन्हें बताएं कि हमें पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। उनमें अहिंसा के गुणों का संचार करें। बच्चों से पूछें कि इस कहानी से उन्होंने क्या सीख ग्रहण की। अचानक हुए आक्रमण से कबूतर चौंक गए। वे पंख फड़फड़ाकर उसी छत पर रखी पानी की टंकी पर बैठ गए। वे निरीह होकर करण को देखने लगे, मानो कह रहे हों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें परेशान कर रहे हो। करण ने जब सभी कबूतरों को एक साथ बैठा देखा तो उसने फिर कबूतरों को तंग करने का निश्चय किया। उसने अपने आसपास पड़े कंकड़ों में से एक कंकड़ उठाया और कबूतरों की तरफ फेंका। परंतु अब शायद कबूतर हमले से बचने के लिए पहले से सतर्क थे। अपनी ओर निशाना लगते ही वे पंख फैलाकर उड़ने लगे। परंतु उनमें से एक कबूतर ऐसा भी था जिसे हमले की स्थिति का आभास ना था। वह शीघ्र उड़ नहीं पाया और वह कंकड़ उसे लग गया। कंकड़ लगने से कबूतर घायल होकर नीचे गिर पड़ा। उसी समय वहां उसकी मां आ गई। करण की इस हरकत पर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे बोली, करण, तुम्हें बहुत मजा आता है पशु पक्षियों को तंग करने में, परंतु जरा सोचो, यदि तुम्हें कोई पत्थर मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा। करण ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर नीचा करके खड़ा रहा। मां ने घायल कबूतर को उठाया। पहले उन्होंने उसके पंखों को अच्छी तरह से धोया, फिर मरहम लगाया। अब कबूतर को थोड़ा आराम मिला तो वह पास ही एक वृक्ष पर जा बैठा। परंतु इस घटना ने मां की चिंता और बढ़ा दी। वे समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करण को कैसे समझाया जाए। अगले दिन करण को स्कूल की तरफ से जंगल घूमने जाना था। उस दिन वह जल्दी जल्दी उठा और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। स्कूल जाते समय मां ने उसे सभी हिदायतें दी, परंतु करण ने हमेशा की तरह उनकी बात अनसुनी कर दी और प्रसन्नतापूर्वक स्कूल चल दिया। जब वह स्कूल पहुंचा तो सभी बच्चे बस में बैठ रहे थे। थोड़ी ही देर में बस चल दी। बच्चों को बस में बहुत आनंद आ रहा था। हंसते खेलते और गुनगुनाते हुए कव्वे शहर से
दूर एक छोटे से जंगल में पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। तब तक सभी को भूख प्यास लगने लगी थी। वे सब वहीं बस से उतर गए। उस जंगल में जंगली जानवरों का कोई भय ना था। सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और बच्चे निश्चिंत होकर इधर उधर घूमने लगे। करण भी अपनी धुन में मस्त चल रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे एक नेवला आराम करता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही करण के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। अपनी आदत के अनुसार उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नेवले की ओर फेंक दिया। बेचारा नेवला दर्द से करहाने लगा। करण थोड़ा और आगे चल दिया। आगे चलकर उसे झाड़ियों के बीच एक सुंदर फूल दिखाई दिया। सुंदर फूल देखकर उसका मन फूल तोड़ने के लिए लालायित हो उठा। जैसे ही उसने झुककर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सहसा उसे एक जोरदार फुफकार सुनाई पड़ी। उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। नीचे एक विषैला सांप फन फैलाए खड़ा था। सांप को देखकर वह पसीना पसीना हो गया। जैसे ही सांप ने अपना फन उठाया, अचानक उस पर पीछे से किसी ने वार किया। करण ने देखा कि वार करने वाला वही नेवला था जिसे उसने कुछ देर पहले पत्थर मारा था। नेवले और सांप में घमासान लड़ाई हुई। अंत में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब करण को अपनी माँ की बात याद आई। वह सोचने लगा कि माँ हमेशा कहती थी कि जानवर हमारे सहयोगी होते हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए। पर उसने कभी अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसके दिमाग में रह रहकर यह बात उठ रही थी कि आज अगर नेवला नहीं होता तो क्या होता। तभी उसे ढूंढते ढूंढते सभी लोग वहां आ गए। करण बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। सबको वहां देखकर उसकी जान में जान आई। फिर उसने सारी बात बताई। अध्यापक ने उसे धीरज बंधाया और कहा, करण, पशु पक्षी हमारे मित्र होते हैं। तुम जानते हो कि पक्षी और मनुष्य का संबंध तो बहुत पुराना है। पक्षी तो कीट पतंगों से फसल की सुरक्षा करके मनुष्य का कल्याण भी करते हैं। हमें कभी भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। इस घटना के बाद करण एकदम बदल गया। अब पशु पक्षियों को देखते ही उसके मन में प्यार उमड़ पड़ता। शब्दार्थ: विशेष, खास, आभास, महसूस होना, आक्रमण, हमला, निरीह, बेचारे, असहाय।